Hello students, welcome to your ATP class. Today we will know about sensing and identification of entrepreneurial opportunities. मतलब नई opportunities को जान करके business को कैसे शुरू किया जा सकता है इसके बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहले तो business opportunities है क्या और इसमें ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए बिजनेस जो भी करते हैं हम प्रॉफिट के लिए करते हैं एंड द नीड ऑफ द बिजनेस इज़ फॉर अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस और बिजनेस आइडिया इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक नई वस्तु की ज़रूरत है अगर कस्टमर्स को या किसी सर्विस की ज़रूरत है तो उसे हम अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहते हैं, जिसको पहचान के पहले से ही हम पहचान जाते हैं और उस बिज़नेस को शुरू करते हैं। अधिकतर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दो तरह की होती है। पहली है आपकी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। दीज आर एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट मच चेंज बिफोर द प्रोडक्ट इज अवेलेबल टू द कस्टमर लाइक क्लोथिंग, फुटवेयर एक्सेट्रा। एक वो बिजनेस है जो मार्केट में पहले से ही उपलब्ध है। इसमें हमें बिजनेसमैन जो होता है वो अधिक चेंजेस नहीं करता है और उसी में नए तरीके निकाल करके वो बिजनेस शुरू करता है। दूसरा होता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़। एंड व्हाट आर दिस क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़? दीज आर इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टेड बाय एंटरप्रेन्योर एंड ब्रिंगिंग ड्रास्टिक चेंज इन द बिजनेस। ये एक अलग नए तरह के आइडियाज़ होते हैं जिनको एक उद्यमी जो होता है वो खुद बनाता है एंड बिजनेस करने के तरीके को ही पूरा बदल दिया जाता है। जैसे आज की हम एक उदाहरण दे सकते हैं। आज की मांग क्या है? ई बिजनेस। तो आजकल आप देखिएगा हर कोई हम लोग ई बिजनेस कर रहे हैं। तो इसको जो सबसे पहले पहचान करके इस बिजनेस को शुरू करता है वो उद्यमी ज़्यादा अधिक अच्छे से अपना बिजनेस को कर सकता है, उसमें नए नए आइडियाज़ को वो ला सकता है। आगे हम देखते हैं सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नए वाले आगे कैसे वाले हो सकते हैं इसको पहचानना। ये जो उद्यमी पहचान जाता है वो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा नया बिजनेस करके आगे बढ़ सकता है। जैसे द प्रमोटर मे गेट आइडियाज़ ऑफ हिज ओन और थ्रू अदर सोर्सेस। वो बिजनेस के आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे? हर इंसान को बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं। कुछ लोगों को खुद से ही अपने आप से वो आइडियाज़ मिलते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीक़ों से इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। कैसे? पहला है मार्केट ऑब्जर्वेशन, दूसरा है कंज्यूमर सर्वे, तीसरा है कीपिंग ट्रैक ऑफ द डेवलपमेंट्स, स्क्रूटनाइजिंग प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स। मतलब सबसे पहले मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। मार्केट में ये लोग अब सर्वे करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है और कंज्यूमर्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उपभोक्ता जो है उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें से कुछ नए तरीके आ सकते हैं या कुछ नए उत्पादन उसमें हम ला सकते हैं। ये मार्केट में सर्वे करके पता लगाया जा सकता है। दूसरा है कंज्यूमर सर्वे। अब जो उत्पादन करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनसे जा कर के बात करके पता लगाना कि उनको किस तरह की और चीज़ों की ज़रूरत है या किस और तरह की चीज़ों को वो लेना चाहते हैं या किस तरह से लेना चाहते हैं। इसके बाद में डेवलपमेंट्स। देखिए रोज़ बाज़ार में नए नए उपलब्धियां मिलती रहती है और बाज़ार रोज़ बढ़ता रहता है। तो आगे के नए डेवलपमेंट्स क्या है इसका पूरा ध्यान रखना होता है एक नए उद्यमी को। किसी भी उद्यमी को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद में स्क्रूटनाइजिंग प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स। बहुत तरह के जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उन सबको देखते हुए भी ये नए नए बिजनेसेस की शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। इन सबको एक साथ करके ये अपना बिजनेस बनाने के लिए सोच सकते हैं कि किस तरह का हम नया बिजनेस शुरू करें जो बहुत अच्छे से चलेगा और जिसमें फ़ायदा अधिक होगा। देखिए हर बिज़नेस को कोई भी इंसान बिज़नेस इसीलिए करता है क्योंकि उसको उससे कुछ फ़ायदा हो। इस तरह के फ़ायदे के लिए ही कोई भी बिज़नेस करता है। तो वो पहचान उसके लिए किस तरह का बिज़नेस करना चाहिए ये जानने के लिए उसे पहले मार्केट सर्वे करना होगा, मार्केट ऑब्जर्वेशंस, कंज्यूमर सर्वे। कंज्यूमर्स को जाके कंज्यूमर से पता लगाना होगा कि क्या क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह की चीज़ों को ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को उसे पता लगाना होगा। इसके बाद में कीपिंग ट्रैक ऑफ द डेवलपमेंट्स।
जो आगे बढ़ने की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो किस तरह से बढ़ रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं, इन सब के बारे में भी उसको जानकारी रखनी होगी। इसके बाद में हम आते हैं स्टेजेस इन एंटरप्रेन्योरल प्रोसेसेस। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू करने के लिए किन किन स्टेजेस से होकर के ये गुजरता है। तो इसमें पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी। आप एक मौके की तलाश कीजिए कि किस तरह का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। मौके पे अगर वक्त पे काम शुरू करते हैं एंड वक्त पे ही बिजनेस शुरू करते हैं, तभी भी ये फ़ायदेमंद होता है। एंड वक्त जो है, मौके पे काम करना, ये वक्त जो होता है, ये कुछ महीनों से लेकर के कुछ सालों तक का हो सकता है। किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत कुछ महीनों से लेकर के कुछ साल तक हो सकती है। देन एस्टैब्लिश विजन। आप पहले उस दूरदर्शिता से काम लेना होगा आपको कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कितने दिनों तक लोगों को लुभा सकता है और किस हद तक। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, आपका प्रोडक्ट उससे कम का भी नहीं होना चाहिए और उससे अधिक महंगा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आना चाहिए। इस तरह से आपका विजन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है परसुएड अदर्स। आप इसके बाद में कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं, एंटरप्रेन्योर उद्यमी जो होता है वो अपने साथ में कुछ और लोगों को मिला करके काम करता है। तो अपना जो आइडिया है उसको लोगों को बता करके, अपने जिनके साथ में उसे काम करना है उनको अपनी बात समझा सके, इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। इस तरह से उसकी बात इतनी जायज़ होनी चाहिए कि लोग उसको समझ सके और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो सके। इसके बाद में चौथा पॉइंट है गैदर मोबिलाइज रिसोर्सेस को। आप जो उत्पादन बनाना चाहते हैं उनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कच्चा माल किस तरह के कच्चे माल की ज़रूरत होगी, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड वो कहाँ से आप इकट्ठा करेंगे, वो आप जहाँ पे बिज़नेस अपना शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे अपना प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, वहाँ आपको वो कच्चा माल आसानी से मिल पाएगा कि नहीं, इसका भी आपको पूरा फाइल बनाना पड़ेगा। पूरी तरह से इसकी भी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट और मार्केट। इसके बाद में आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कस्टमर्स को पसंद आने वाला एक नए तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, या उसके लिए मार्केट नया होना चाहिए। या तो आपका प्रोडक्ट कुछ अलग हटके हो कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करें, या आपका जो काम करने का तरीका है वो कुछ ऐसा हो कि लोग उसको पसंद कर सके। इस तरह से आप इसको ध्यान देंगे। इसके बाद में कीप चेंज और अडाप्टिंग विथ टाइम। वक्त के साथ में बदलना हर किसी के लिए ज़रूरत है। हर एंटरप्रेन्योर के लिए भी ये ज़रूरी है कि वक्त की मांग क्या है। अगर वो वक्त की मांग के अनुसार अपने प्रोडक्ट को रखेगा, तभी उसका बिजनेस अधिक बढ़ सकता है और उसको फ़ायदा अधिक हो सकता है। तो इस बात का भी उसे ध्यान रखना है कि उसका प्रोडक्ट कब तक चलेगा और कितने दिनों में उसमें किस तरह के बदलाव करने हैं, ताकि वो नए चीज़ों को, उसका प्रोडक्ट चलता रहे, लोग उसको पसंद करते रहें। अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने में कौन सी चीज़ें उस पर लाभदायक होती है, या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पहचान सकते हैं नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को बना सकते हैं। जिसमें पहला है वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड। आप जिस बिज़नेस को शुरू करना चाह रहे हैं, जहां शुरू करना चाह रहे हैं, उसकी डिमांड कितनी है, उसको लोग कितना पसंद कर रहे हैं और कहां तक, कितने दिनों तक इसको पसंद करेंगे। पहले आप अपने आसपास की जगहों से इसके बारे में, वो बिजनेसमैन जो उद्यमी जो होगा वो पहले इसके आसपास से, अपने आसपास से इस बात की खबर रखेगा, इस बात का पूरा सर्वे करेगा कि उसका इंटरनल डिमांड कितना है। उसके बाद में आती है अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जिस उत्पादन को बनाना चाहता है या जो भी प्रोडक्ट वो बनाना चाहता है, उसके लिए जो कच्चा माल है वो वहाँ पे मिलता है या नहीं है, ये इस बात का भी उसे ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कच्चा माल बहुत कम मिल रहा है, तो वहाँ पे उस चीज़ का बिजनेस शुरू करना, कोई उत्पादन को शुरू करना कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। और अगर मान लीजिए इस तरह के कारखाने ऑलरेडी है एंड उन्हीं को कच्चा माल मिलने में दिक्कत हो रही है, तो उसी जगह में एक और कारखाना खोलना कोई समझदारी का काम नहीं होता है। इसके बाद में आती है अवेलेबल ऑफ इंटरनल रिसोर्सेस।
अंदर से आप जहाँ काम करेंगे वहाँ पे आपको इंटरनली सारे लोग मिल पाएंगे कि नहीं। देखिए, जब कोई भी इंसान, जब उद्यमी जब कारखाना शुरू करता है तो उसे लोगों की ज़रूरत होती है, काम करने वाले। वहाँ पे उतने स्किल्ड पर्सन्स उसको मिलेंगे कि नहीं, उसको सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी कि नहीं, ये कहाँ तक आसानी से मिल सकती है, वो उसको पहले उसके बारे में उसको खबर निकाल रखनी है। इसके बाद में आता है फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज। किस तरह की बाहरी रिसोर्सेज से उसको काम लेना है। उसे क्या कारखाने में काम करने वाले लोगों को बाहर से बुलाना है, या उसे कच्चा माल बाहर से मंगाना है, या उसके कितने आधे बने हुए सामान को बाहर भेजना है, किस तरह से काम करना है, इसके बारे में उसको पूरी खबर लेनी होगी। इसके बाद में अगला कदम उसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट। अब वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उसे क्या वो बाहर भी भेज सकता है? अगर बाहर भेज सकता है तो कितने दिनों तक, कब तक पहुंचेगा, वहां पहुंचाने, बाहर भेजने के सारे इंतजाम आसानी से उसे मिल सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी उसे मालूम करना है। इसके बाद में एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। इसके बाद उसे एक और बात का ध्यान रखना है कि अभी तक जितने भी कारखाने काम कर रहे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उससे उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसी तरह का एक और कारखाना खोल के कहीं ये नुकसान में तो नहीं आएगा। इस बात का ध्यान उसे पहले रखना होगा। ये भी उसे पहले से ही इसकी भी जानकारी लेनी होगी एंड इसका भी उसे अंदाज़ा लगाना होगा। इसके बाद में गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रपोज्ड इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री को वो खोलना चाह रहा है उसके बारे में किसी और ने तो पहले से इसके बारे में नहीं सोचा था, जिससे कुछ तकलीफ़ें आई होंगी या कुछ मुश्किलें होंगी जिसकी वजह से उसने शुरू नहीं किया, या वो मुश्किलें कुछ ऐसी थी जिसे हटाया नहीं जा सकता है, या वो जो कारखाना खोलना चाह रहा है, जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, वो कहाँ तक सही हो सकता है, सक्सेसफुल कितना होगा, इसका अंदाज़ा उद्यमी को पहले से ही लगाना होगा। इसके बाद में लेवल ऑफ रिस्क इन द बिजनेस। आखिरी पॉइंट क्या है कि वो जो बिजनेस शुरू करेगा उसमें नुकसान का कितना परसेंटेज हो सकता है, मतलब कहाँ तक। देखिए, बिजनेस जो शुरू करता है वो हमेशा इसीलिए शुरू करता है कि वो सक्सेसफुल हो सके, उससे उसको बहुत मुनाफा हो सके। तो उसे पहले से अंदाज़ा लगाना होगा कि उसके खर्चे का कितना उसको मिल सकता है फ़ायदा, और कहाँ तक वो नुकसान में जा सकता है, एंड इस घाटे को वो कहाँ तक बर्दाश्त करके आगे बढ़ सकता है, इसका अंदाज़ा उसे पहले ही लगाना होगा। इन सब बातों को जो उद्यमी पहले से जान जाता है वो एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकता है। ओके गर्ल्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर पे जाएंगे।